नोटिस था, दूसरा सेशन जा रहा है सर, वो तो 1 या 2 दिन में होना चाहिए, वो अभी तक सामने नहीं आया। मैं जो है ना क्वेश्चंस का, वो तो बैलेटिंग होती है, मैं देख लूँगा इंशाल्लाह। दे शुड बी इन द बैलेटिंग। जो कॉल अटेंशन है, ये चूँकि पुराना कुछ दिनों से चलते आ रहे हैं, हम उसी को रिपीट कर रहे हैं। आगे से हम एक इधर ही देते हैं, जितना पुराना है एक इधर और एक इधर देते हैं। ठीक है सर, सिर्फ गुजारिश ये कि अननेसेसरीली मैं कभी किसी को नहीं बॉदर करता, जो टाइम बाउंड चीजें होती हैं वो ही हम लोग देते हैं। जी, विल डू दैट। नंबर 2। नंबर 3 चीज जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन मैं इस चीज पे लाना चाह रहा हूं, एंड आई एम श्योर इसका आपको भी इल्म नहीं होगा। जनाब स्पीकर, आप अपने सार्जेंट एट आर्म साहब की ड्यूटी लगाएं या बाकी लोगों की ड्यूटी लगाएं और अपनी सीसीटीवी कैमरा जरा चेक कराएं। जिस दिन ये 26th अमेंडमेंट यहां पे पास हो रहा था उस दिन और इससे एक दिन पहले जी जनाब स्पीकर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पर्सनल आपके नेशनल असेंबली सिक्योरिटी के यूनिफॉर्म में यहां पे आए हुए थे। और सर मैं आपको बता रहा हूं सर, आप मेरी गुजारिश सुने, मैं कभी भी अनफाउंडेड बात नहीं करूंगा, या गलत हुआ तो उसको आप सीसीटीवी कैमरास एक्सेट्रा से प्रूव करें, पर यहां पे आप सार्जेंट एट आर्म साहब और इंडिपेंडेंट लोगों की सर एक कमेटी बनाएं, इसको इन्वेस्टिगेट करें कि आपके गेट नंबर 5 जो आपका आता है, जहां से गाड़ियां आती हैं, वहां पे वीगो डाले बकायदा नेशनल असेंबली प्रीसेंट्स के अंदर वो लोग आए हैं और वहां पे उन्होंने सिक्योरिटी के जो उनको जो भी ड्यूटी मिली हुई थी, जो हमारे यहाँ पे यरगमाल मेंबर्स थे, उनके जो 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जो वहां पे बिठाए थे। और आपसे गिला भी मैं करूंगा, मैं उठ के मैंने बात की थी कि आप वो वोटिंग प्रोसीजर्स क्यों वायलेट कर रहे हैं कि उनको बिठा के बिल्कुल विजिटर्स गैलरी के नीचे बिठाया, अपना प्रेस गैलरी के नीचे बिठाया था, कोई वहां पे उनको देखे ना, चुप करके, रात का अंधेरा ही था उस वक्त, पर यहां पे तो सारों को नजर आ रहे थे, उनको वोटिंग कराई थी। जनाब स्पीकर, ये रवायात गलत है। हमारे लोगों को गन पॉइंट पे और जो जुल्म सितम हुआ है, जिस तरह उनसे वोट ली गई है और बाकी लोगों को भी यहाँ पे चेंबर्स के अंदर रखा गया है, इस असेंबली के प्रीसेंट्स के अंदर रखा गया था हमारे लोगों को। आपके मेंगल साहब के 2 सेनेटर्स को जिस तरह लाया गया था, मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था, जनाब स्पीकर, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपने इसका डिफेंस करना है। ये गलत रवायात है और यहाँ पे ये इंट्रूजन इंटेलिजेंस एजेंसीज की और दूसरी फोर्सेस की, ये इस हाउस को, डेमोक्रेसी को और पाकिस्तान की फेडरेशन को ये फर्दर डिरेल और कमजोर करेंगी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। उमर साहब, मीडिया के हमारे कोलीग्स बैठे हुए हैं। कल पैक्ट, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, ये भी पैक्ट था, वो सब वहाँ पे बैठे हुए थे। मेंबर अब दावर साहब जाके बार बार इधर बैठ जाते हैं, आई कैन नॉट स्टॉप हिम कि वो कहाँ बैठें, तो इसलिए मेंबर को मैं नहीं रोक सकता कि कहाँ बैठें। तीसरी चीज़ ये है कि आई विल मेक श्योर जितने लोग यहाँ पे थे उनकी फुटेज लूँगा, उनकी तस्वीरें लेके आपको बताऊँगा कि भी कौन थे और कौन नहीं थे, तो इंशाल्लाह। जी उमर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। उन लोगों को वहाँ से लाया गया था, यहाँ पे बिठाया गया था, आपके जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे उन्होंने किया था, उनको टास्क मिला था और ये हुआ है, हमने खुद देखा है। और यहाँ पे ऊपर मीडिया के लोग उनको देख भी नहीं सकते थे, उनको चुप करके वोट करा के निकाला गया था। और दूसरा स्कफल भी हुआ था जनाब स्पीकर, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों का, अननोन का और मीडिया का पर्सनल। वो वीडियो क्लिप मैं ढूंढ रहा हूँ, वो भी आपको मैं पर्सनली भेजूंगा कि आप इसका नोटिस लें जनाब स्पीकर। मैं अता साहब आपको देने से पहले मैं एक कमेंट ज़रूर करूँगा। देखें, इन हमारे पुलिस के जो मीडिया वाले हैं, इनकी नज़र से कोई नहीं छुप सकता। ये हम चाहे दीवार भी खड़ी कर दें, ये उसके आगे भी, दीवार के पीछे भी देख सकेंगे, तो ये मुझे यकीन। जी अता साहब का सर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो देखिए, जो 26वीं आईनी तरमीम इस हाउस ने पास की सर, उसके तमाम तर लीगल प्रोसेसेस भी पूरे किए गए। जो पॉलिटिकल कंसेंसस था सर, ये कोई उजरत में नहीं किया गया। 26वीं आईनी तरमीम को सर 2 से 2.5 माह लगे। आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब की ये डिमांड थी कि इसको SCO के बाद किया जाए, और सर इसको ये तातुल का शिकार भी रही। और सर देखिए, यहाँ पे जो बैठे मेंबरान हैं, जब इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने कहा कि 90% हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। और बाय एंड लार्ज सर ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की इनपुट को शामिल किया गया और 2 शिक्कें ख़ुसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ के मेंबरान के कहने पर निकाली गईं,
जिसके बाद ये कंसेंसस को कहा गया कि 90% जो है वो कंसेंसस अचीव हो। यहां पे जो हुआ सर लीगल प्रोसेस ये कहता है कि जो किसी पार्लिमानी पार्टी का मेंबर है उस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी और पार्लिमानी लीडर उनको बताएगा कि उन्होंने कहां वोट करना है। तो ना तो सर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई क्योंकि वो आज़ाद अराकीन थे, ना उनको डायरेक्शन गई और ना कानूनी तौर पे उनको नोटिस गया क्योंकि वो आज़ाद हैसियत से बैठे थे। सर वो चारों के चारों आइडेंटिफाइबल लोग थे। या मीडिया में सर 4-5 हमारे लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी वीडियो बनी। तो सर देखिए, अगर ज़मीर की आवाज़ पे कोई आया है और खुद आके बैठा है, पूरी प्रेस गैलरी ने उनको देखा, क्या वो छुप के बैठे थे, क्या वो लॉबीज में मौजूद थे, वो आके सीटों पर विराजमान थे, उन्होंने अपनी मर्जी से वोट कास्ट किया है। तो सर इसके अंदर इसको कंट्रोवर्शियल करना और कहना कि जी असेंबली के जो बावर्दी लोग हैं वो उनको लेके आए थे। सर मैं उन चारों से मुलाकात हुई, उनको पूछा, उन्होंने कहा जी ज़मीर की आवाज़ पे आए हैं, वोट डालने आए हैं, बगैर डरे बिला खौफ वोट देंगे। वो अपनी मर्जी से यहाँ बैठे थे। तो मसला सर ये है कि इनकी पार्टी इंतशार का शिकार है, इन फाइटिंग है। एक ग्रुप असेंबली से बाहर बैठा है, एक ग्रुप असेंबली के अंदर बैठा है। एक ग्रुप कहता है कि कमेटी में शरीक हो, जो सीजेपी की अपॉइंटमेंट की कमेटी है। एक ग्रुप कहता है कि उस कमेटी में मत बैठो। एक अमेरिका से कोई इनका बंदा कहता है कि तुम लोग नेगोशिएशन में क्यों गए। यहाँ पे बैठे लोग जो नेगोशिएशन में शामिल थे, इन्होंने अपनी मर्जी से ये नेगोशिएशन में शरीक हुए हैं और ना सिर्फ शरीक हुए हैं, इन्होंने एक एक शिक पे मुसवदे पे सौदेबाजी भी की, मुसवदे के ऊपर इन्होंने अपनी इनपुट भी दी, मुसवदे को मुतफिका करार भी दिया, 90% इत्तफाक भी किया। अगर उसके बाद ये कहें कि इनका मुसवदे पर इत्तफाक नहीं था तो फिर उन्होंने अपने लोगों को अंधेरे में रखा, अपने लोगों को ब्रीफ नहीं किया। आज भी जो तलखी हुई है, आज जो तलबी की गई है गौहर साहब की, सलमान अकरम राजा साहब मेरे उस्ताद हैं लॉ के, उनकी जो तलबी की गई, उन्हें कहा गया है कि आपने किससे पूछ के ये नाम दिए थे। देखिए, अपनी जो पार्टी के अंदर फाइटिंग है उसको आप आपस में सेटल करें, उसको पार्लियामान के सर पे क्यों डालते हैं, स्पीकर के सर पे क्यों डालते हैं। अगर आपके अंदर इत्तेफाक नहीं है कि आपने इस नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं बनना था और आईनी मसवदे पे बात नहीं करनी थी, आप ना करते। आप लोग क्यों मौलाना फजल रहमान के पास बार बार जा रहे थे, आप कहते हम बात नहीं करते। और अगर आपको इतराज था तो पार्लियामानी कमेटी के नाम भी अपनी मर्जी से दिए हैं, उसमें शरीक ना होना इनकी मर्जी है। मगर आपस के इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। 4 ग्रुप हैं जो यहाँ पे आपस में लड़ते रहते हैं। अब अगर उस लड़ाई की वजह से उन 4 मेंबरान ने आजाद हैसियत से वोट दिया है और सबके सामने आके दिया है, तो फिर इनको चाहिए कि अपनी जमात की इंट्रोस्पेक्शन करें और अपनी जमात के हवाले से मामला ठीक करें। ये आईनी तरमीम एक तारीखी डॉक्यूमेंट है जो इस हाउस ने पास किया और अवाम को इसका फायदा होगा जब एक आम आदमी का केस प्रायोरिटी के ऊपर लगेगा। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा जी।